मैं दिगंबर परिहार प्राथमिक शिक्षक ईपीएस मोहगांव जन शिक्षा केंद्र कातलबोड़ी जिला सिवनी प्रस्तुत करता है हमारा घर हमारा विद्यालय डिजिटल स्टडी। बच्चों, आओ करें और सीखें विषय गणित की पुस्तक है, जिसमें हम आज वर्कशीट क्रमांक 1 से लेके 6 तक की वर्कशीट को समझने का प्रयास करेंगे। मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए इस कोविड-19 के चलते आप लोगों के लिए मेरे द्वारा यह प्रयास किया गया है। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग समझने की कोशिश करें। चलिए, वर्कशीट क्रमांक 1 है विषय गणित की अंकुर समूह की, जिसमें आपको 10-10 की ढेर बनाना है और ढेर बना के उनको दहाई के स्थान पे लिखना है, और जो जिनकी ढेर नहीं बनेगी उनकी संख्या को आपको इकाई के स्थान पे लिखना है। जिस प्रकार यहाँ पे देखिए ये चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे 5 प्रकार के चित्र दिए हुए हैं। 5 प्रकार के चित्र को आपको गिनना है, और जैसे ही 10 आए तो 10 का ढेर बना दीजिएगा। उसके बाद में जो बचेंगी उनका ढेर नहीं बनेगा तो उनको आपको इकाई के स्थान पे लिखना होगा। जैसा कि मैंने आगे वर्कशीट में बताया है, जैसे हमने यहाँ पे आम है चित्र, यहाँ पे आम के चित्र दिए हुए हैं। आम को गिनने पे हमें पता लगता है कि 10 और 4 14 आम है यहाँ पे, तो 10 की एक ढेर बन जाती है और 4 की ढेर। उसके बाद फूल हैं, तो इस चित्र में फूल को गिनते हैं तो यहाँ पे 12 फूल निकलते हैं, जिसमें 10 की एक ढेर बन जाती है और 2 की ढेर नहीं बनती, इसलिए 2 को इकाई के स्थान पे, और 10 की एक ढेर बनी इसलिए 1 को दहाई के स्थान पे। उसके बाद तिकोन दिए हुए हैं, तिकोन को गिनते हैं तो यहाँ पे 9 ही तिकोन हैं, तो 10 का ढेर नहीं बनता है, इसीलिए इन्हें इकाई के स्थान पे लिखेंगे और दहाई के स्थान पे 0 लिख देंगे। उसके बाद गेंदे गिनते हैं। गेंदे गिनने पे हमने देखा यहाँ पे 12 गेंद हैं, तो 12 में 10 का एक ढेर बन जाएगा और 2 खुली रह जाती हैं, उनका ढेर नहीं बन पाता, इसलिए 2 को इकाई के स्थान पे लिखते हैं और 10 का एक ढेर बन गया जिसे दहाई के स्थान पे लिखते हैं। उसके बाद पतंग है, पतंग यहाँ पे हम गिनते हैं तो पतंग यहाँ पे 7 मिलती हैं, जिसमें 7 का समूह नहीं बनता, 7 की ढेर नहीं बनती, इसलिए 7 को इकाई के स्थान पे लिखते हैं और दहाई का स्थान 0 रहता है। आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 2। जिस प्रकार हमने वर्कशीट क्रमांक 1 में 10-10 की ढेर बनाना सीखा है, उसी प्रकार कुछ संख्याएं दी हुई जिसमें हमें इन संख्या में पता करना है कि कितनी 10-10 की ढेर हैं और कितनी इकाई के स्थान पे संख्या है जिसका ढेर नहीं बन पाया। हमारी संख्या है, देखिए यहाँ पे 47 में जो इकाई का स्थान 7 है, ये इंगित हमें ये कर रहा है कि यहाँ पे 7 ही, मान लीजिए कोई वस्तुएं रह पाई, उनका 10 का ढेर नहीं बन पाया। और यहाँ पे 4 जो है 4, ये हमें ये इंगित करता है कि यहाँ पे 10-10 की ढेर कितनी है, 4 हैं। अगली संख्या हमारी है 32 में इकाई का स्थान 2 है, जिसमें हमारे यहाँ पे 2 ही वस्तुएं हैं। और अगला जो स्थान है दहाई का, दहाई में 3 है, तो 3 हमें ये इंगित कर रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे 10-10 की 3 ढेर हैं, जो दहाई के स्थान को इंगित कर रहा है। अगली संख्या हमारी है 39 में देखिए इकाई का स्थान यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 9 ही वस्तुएं हैं हमारी। और अगला जो दहाई में 3 है, तो यहाँ पे 3 हमें ये इंगित कर रहा है कि यहाँ पे 10-10 की ढेर कितनी है, 3 है। अगली संख्या है हमारी 42 में इकाई का स्थान 2 है, यहाँ पे 2 ही वस्तुएं हैं। और दहाई में 4 है, जो दहाई के स्थान में 4 ये इंगित कर रहा है कि यहाँ पे 10-10 की 4 ढेर हैं। अगली संख्या हमारी है 38 में इकाई की संख्या हमारी 8 है और दहाई की संख्या हमारी 3 है। जो दहाई की संख्या हमें 3 ये इंगित कर रही है कि यहाँ पे 10-10 की ढेर 3 है और इकाई के स्थान पे 8 ही है। इस प्रकार 30, 8, 38। अगली संख्या हमारी 23 है, इकाई के स्थान में 3 ही है और दहाई में 2 है। जो दहाई का स्थान हमें यह इंगित करा रहा है कि यहाँ पे 10-10 की ढेर 2 हैं। इस प्रकार बच्चों ये वाली वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है, और आप लोग भी दूसरी संख्या लीजिएगा और उसमें 10-10 की ढेर बनाइएगा। कंकर भी ले सकते हैं आप, कोई एक संख्या ले लीजिए और दहाई में जितने संख्या है उसके सामने उतने कंकर रखिएगा और दहाई उतने समूह बनाइएगा, सॉरी, इकाई के स्थान पे जितने भी कंकर रहेंगे जितने भी कंकर रहेंगे उतनी संख्या लिख दीजिएगा। और दहाई में
जितने समूह रहेंगे 10-10 के ऊपर उतनी संख्या ले दीजिएगा। इस प्रकार आप घर में भी ये वाला खेल खेल के माध्यम से काम कर सकते हैं। आओ करें वर्क सीखें। वर्कशीट क्रमांक 3, इसमें आपको देख रहे होंगे, इसमें कुछ चित्र दिए हुए हैं, उनको देख के आपको संख्या लिखनी है। और लास्ट में एक डब्बा है, यहाँ पे शून्य लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब शून्य है। तो हमें यह वर्कशीट इस चीज़ की अवधारणा को स्पष्ट करना चाहती है कि जहाँ पे यदि कुछ नहीं हो तो वहाँ पे शून्य लिखा जाना सुनिश्चित किया जाए। तो हमें जहाँ भी यदि कुछ नहीं रहेगा वहाँ पे हम शून्य लिख दिया करेंगे, है ना। आगे देखते हैं। देखिए दूसरे नंबर की रो में देखिए, यहाँ पे 3 गिलहरी हैं तो यहाँ पे 3 लिख दिए हैं, यहाँ पे 2 हैं तो 2 लिख दिए हैं, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिए हैं। और देखिए इस डब्बे में कुछ नहीं है तो शून्य लिख दिए हैं। उसी प्रकार तीसरी वाली में देखिएगा, यहाँ पे चिड़ियाँ हैं, 4 लिख दिए हैं, यहाँ पे 2 चिड़ियाँ हैं तो 2 लिख दिए हैं। और इस डब्बे में कुछ नहीं है तो शून्य लिख दिए हैं। अगली जो लाइन है, यहाँ पे डाली में देखिए 3 चिड़िया बैठी हैं, 3 चिड़िया को देख कर यहाँ पे 3 लिख दिया गया है। और यहाँ पे देखिए एक ही चित्र है इसलिए 1 लिख दिया गया है। तो ये वर्कशीट हमें यह अवधारणा को स्पष्ट कराना चाहती है कि जहाँ कहीं भी यदि कोई वस्तु नहीं रहेगी तो वहाँ पे शून्य लिख दिया जाएगा, या फिर जहाँ कहीं शून्य लिखा रहेगा उसे हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि उसके स्थान पे कुछ नहीं है। अगली है आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 4, जिसमें पढ़ें और उठाओ। संख्या का विस्तारित रूप है। अभी हम देख रहे थे कि संख्या तो लिखी हुई है, एक सांकेतिक भाषा लिखी हुई है, मगर यहाँ पे उसको ठोस वस्तुओं के माध्यम से उस संख्या को लिंक करने की कोशिश किया गया है और आपको उस संख्या का विस्तारित रूप बताया गया है। आज आप इकाई में 3 है उसका मतलब समझेंगे, दहाई में 3 है तो दहाई में 3 तो दिखता है। अब देखिए यहाँ पे ऐसी संख्या ली गई है जिससे आप को स्पष्ट हो सके, इकाई में भी 3 है, दहाई में भी 3 है। कुछ बच्चों को जब तीली और बंडल या फिर विस्तारित रूप का यदि ज्ञान नहीं होता है तो वो दोनों जगह में जो 3 लिखे हुए हैं उन दोनों को ही एक सा ही समझते हैं। जबकि इकाई के स्थान पे 3 लिखा हुआ है, दहाई में 3 लिखा हुआ है, दहाई में 3 मतलब वो 10-10 के समूह वहाँ पे 3 है, या 10-10 के बंडल वहाँ पे 3 हैं। और यहाँ पे खुली तीलियाँ हैं। तो हमेशा जो इकाई का स्थान होता है, इकाई जो होती है हमेशा छोटी होती है, दहाई बड़ी होती है, इकाई से बड़ी होती है। तो 33 जो संख्या है हमारी, इकाई में 3 है, दहाई में 3 है। देखिए यहाँ दहाई में 3 है तो 3 बंडल हैं यहाँ पे 10-10 के। आगे इसको मैंने समझाने का प्रयास किया है। देख रहे हैं अगली संख्या हमारी यहाँ पे 33 के सामने देखिएगा, यहाँ पे 3 बंडल हैं और 7 खुली तीलियाँ हैं। तो 30 7 37, इकाई में 7 7 खुली तीलियाँ हैं और दहाई में 3 हैं। तो यहाँ पे देखिए 10-10 की 3 बंडल हैं। अगली संख्या हमारी है 32, जो इकाई के स्थान पे 2 है, जो खुली तीलियाँ हैं और दहाई में 3 हैं, 3 बंडल हैं हमारी। तो 3 बंडल की संख्या यहाँ पे दहाई पे लिखी हुई है। तो 10 20 30, 30 2 32। अगली संख्या हमारी 36 है, यहाँ 3 बंडल हैं और यहाँ पे 6 खुली तीलियाँ हैं। इकाई में 6 खुली तीलियाँ हैं और दहाई में यहाँ पे 3 बंडल हैं। तो 30 6 36, फिर से 36 को पुनः बताया है। अगली संख्या हमारी देखिए, यहाँ पे 3 बंडल हैं और यहाँ पे 9 खुली तीलियाँ हैं और इकाई के स्थान पे 9 है और यहाँ दहाई में 3 बंडल हैं। अब देखिए यहाँ पे इकाई में 9 है, जैसे ही इसमें एक तीली मिलाते हैं तो 10 हो जाता है यहाँ पे। तो ये 10 जैसे होता है तो यहाँ नीचे वाले चित्र में सबसे देखिए, फिर यहाँ ये बंडल बन जाता है। 3 बंडल तो पहले ही थे और 9 तीलियाँ में जैसे ही एक तीली मिलाए हमने तो यहाँ 10 हो गई, तो ये भी बंडल बन गया। तो हमारे पास कुल कितने बंडल हो गए, पहले से 3 बंडल थे और ये एक दहाई और बन गई, तो ये 4 बंडल हो गए। और अब हमारे पास में कुछ खुली तीली नहीं बची। आपको इसके पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि जहाँ पे यदि कुछ नहीं रहेगा वहाँ पे क्या लिखा जाएगा, शून्य लिखा जाएगा। इकाई के स्थान पे शून्य लिखा गया और दहाई पे हमारे 4 बंडल बन गए, इसलिए 4 दहाई मतलब 40। अगली वर्कशीट है बंडल खोलो और बताओ। देखिए 10-10 के बंडल हैं, यहाँ पे 10 का एक बंडल बना है केले का, ये 10 हैं, ये 10 का गुच्छा है यहाँ पे बॉल का, और यहाँ 10 पेंसिल हैं और यहाँ 10 मिर्ची का गुच्छा है। इसको जैसे ही हम खोलते हैं तो गिनते हैं तो यहाँ सब में 10 10 10 10 होती हैं। अगली वर्कशीट है यहाँ पे हमारी, वर्कशीट है बंडल खोलो और बताओ। देखिए यहाँ पे कुछ वस्तुएं दिए हुई हैं, इसमें कितने घेरे हैं और बची हुई कितनी वस्तुएं हैं और बनी संख्या। चलिए आगे मैंने समझाया है कि यहाँ पे देख रहे हैं आप एप्पल का चित्र बना हुआ है, जिसमें
एक 10 का घेरा बना और 4 खुले रह गए। इस प्रकार हमारी संख्या बनती है 10 4 14। अगला चित्र हमारा आम का है, जिसमें 10 का घेरा हमारा 1 बनता है और 1 खुला रह जाता है। संख्या बनती है 10 1 11। उसके नीचे कैंडल देख रहे हैं, मोमबत्ती देख रहे होंगे। मोमबत्ती जैसी हम मोमबत्ती है, जैसे हम इसमें 10 का घेरा बनाते हैं, 10 का समूह बनाते हैं तो एक ही समूह बनता है। और यहाँ पे देखिए कोई खुली तिल्ली नहीं रही और कोई खुली तिल्ली नहीं रही, कुछ नहीं रही। उसका मतलब क्या लिखा जाता है? शून्य लिखा जाता है। संख्या बनती है हमारी 10। देखिए यहाँ पे फूल दिए हुए हैं। फूल यहाँ पे हमारे 10 का घेरा 1 बनता है और 3 फूल हमारे बचे हुए रह जाते हैं। इस प्रकार हमारे पास संख्या बनती है 10 3 13। अब देखिए यहाँ पे नोटबुक है। नोटबुक का हमने 10 का एक घेरा बनाया, 10 का एक समूह बन गया यहाँ पे, और खुली हमारी 6 रह जाती हैं। इस प्रकार संख्या बनती है 10 6 16। देखिए नीचे मछली का चित्र बना हुआ है। 10 मछलियों का एक घेरा बनता है और 2 खुली रह जाती हैं। इस प्रकार हमारी संख्या बनती है 10 2 12। फिर नीचे स्टार दिए हुए हैं। 10 स्टार का एक समूह बनता है और फिर हमारे 8 स्टार खुले रह जाते हैं, बचे हुए रह जाते हैं। इस प्रकार हम एक घेरा बना और 8 वस्तुएं हमारी खुली रह गई, तो संख्या बनती है 10 8 18। इस प्रकार बच्चों आपके गणित की अंकुर समूह की वर्कशीट क्रमांक 1 से लेकर 6 तक समाप्त होती हैं। इसी प्रकार आप लोग भी घर पे अभ्यास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।